नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज आपको एक बहुत कॉमन समस्या के बारे में बताऊंगी। आपने स्टेंट, एंजियोप्लास्टी, बाईपास या और तरीके से रीपरफ्यूजन करा लिया, हार्ट का रीवैस्कुलराइज करा लिया, फिर भी आपको दर्द रहता है, सीने में दर्द रहता है या कंधे में या कंधे के पीछे या हाथ में, हाथों में और बदन में, पूरे पैरों में थकान रहती है, दर्द रहता है। अब आप सोचते हैं मैंने तो करा लिया हार्ट का ऑपरेशन या एंजियोप्लास्टी या और तरह से रिवैस्कुलराइज करा लिया, अभी भी मुझे दर्द है। आप परेशान हो जाते हैं, इतना खर्चा किया, इतनी तकलीफ़ उठाई, इतना टेंशन झेला और फिर वही कि वो फिर दर्द हो रहा है सीने में और पूरे बॉडी में। तो आप परेशान ना हो, मैं आपको और भी तरीके बताऊंगी इसको ठीक करने का। पहले हम बताएं इसकी वजह क्या हो सकता है कि आपको दर्द बना हुआ है। एक तो ये दर्द जब भी आपको एंजाइना होता है उसमें दो तरह का दर्द मिक्स्ड होता है। एक तो बॉडी की स्टिफनेस, मस्कुलर पेन, खास करके जिनको एंजाइना है, हार्ट अटैक, वो अपने बॉडी को बहुत स्टिफ रखते हैं। वो उठने बैठने, करवट लेने, चलने, दौड़ने, योगा करने, सब में थोड़ा कॉन्शियस वे में करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। लेटते भी हैं तो पूरी बॉडी को छोड़ नहीं पाते, जैसे शवासन में लेटते हैं ऐसे नहीं वो लेट पाते, जैसे पूरी अपनी बॉडी को बेड पे छोड़ दें। तो एक तो अपनी बॉडी को बेड पे छोड़ के लेटिए, सारी चिंता छोड़ के लेटिए, स्ट्रेस में मत रहिए, ना फिजिकल ना मेंटल स्ट्रेस। बॉडी को एकदम रिलैक्स रखिए हमेशा। हो चुका आपको हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, रिवैस्कुलराइज हो चुका, आप भूल जाइए बीमारी खत्म हो चुकी है अंदर से। ये आपको पॉजिटिव थिंकिंग लानी पड़ेगी। अपने चारों तरफ अपने रिलेटिव्स के, अपने बच्चों, आपकी अपनी पत्नी है या और भी लोग हैं, आपके माता पिता हैं, उनमें सब में एक उनके मन में भी माइंडसेट ये डालना पड़ेगा कि अब मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा हो चुका रिवैस्कुलराइजेशन, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरी वजह यह होती है कि आपको पहले से मस्कुलर पेन्स थे क्योंकि आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी थी। मैं देखती हूँ कि जिनको भी मैं ओवरऑल जब रिवैस्कुलराइज करती हूँ, ड्रग से करती हूँ, फार्माकोलॉजिकली करती हूँ, एक्सटेंडेड ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी करती हूँ, नॉन इंटरवेंशनल रिवैस्कुलराइजेशन करती हूँ। हाँ, नॉन इंटरवेंशनल तरीका रिवैस्कुलराइजेशन का ये प्रूव्ड है, इफेक्टिव है। इट इम्प्रूव्स द क्वांटिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये जब मैं करती हूँ तो मैं सारे टेस्ट इसलिए करती हूँ कि और कोई वजह न रह जाए बदन में दर्द का, सीने में दर्द का या डिस्कम्फर्ट का या सांस फूलने का। नहीं तो मरीज को यही टेंशन होगा कि मैं तो सब कुछ करा चुका, अभी मेरे को परेशानी क्यों है। तो उसकी वजह एक ये भी होती है कि आपके में विटामिन डी की कमी निकलती है। रेगुलरली 80% लोगों में विटामिन डी लेवल अगर आपका 20-25 से कम है तो आपको ये दर्द रहेगा। लोगों का तो 3, 4, 6 निकलता है। तो विटामिन डी लेवल आपका मॉनिटर होना चाहिए और उसके लिए 6 लाख का विटामिन डी एक्टिव फॉर्म आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर विटामिन डी इंजेक्शन 6 लाख 1 एम्प्यूल इंट्रामस्कुलर आप लगवा सकते हैं एवरी मंथ या एवरी 15 डेज। या आपका इतनी डेफिशिएंसी नहीं है तो आप विटामिन डी के टैबलेट, कैप्सूल या सैशेट आता है, पाउडर आता है, एम्प्टी स्टमक आप ले लीजिए हफ्ते में 1 दिन, 60,000 यूनिट्स का। तो वो अगर आप लेते हैं तो भी आपका विटामिन डी कवर हो जाएगा। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी तो कैल्शियम भी डेफिशिएंट होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो आप कैल्शियम लीजिए रेगुलरली। कैल्शियम डेफिशिएंसी से भी ये एंजाइना चलता रहता है। दूसरी बात है, हार्ट को कोरोनरी आर्टरी में इनसफिशिएंसी का कारण ये भी होता है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। अगर आपको ब्रोंकियल एस्थमा है उसको ट्रीट करिए। एजमेटिक है या और कोई लंग की डिजीज़ है, एम्फाइसीमा है, आपको ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, ये इस तरह की टीबी भी होती है जैसे लंग्स की, उसमें भी ऑक्सीजन की कमी आती है, आपको एंजाइना हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी से एंजाइना होता है। या आपको इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है, ILD है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। तो इस तरह की कोई परेशानी है, लंग का एक साइड कोलैप्स है, नीमोथोरैक्स है, हवा चला गया लंग्स में जो नहीं निकलता बाहर, हवा लंग्स की झिल्ली में,
निमोथोरैक्स जैसी कंडीशन, प्लूरल एफ्यूजन, पानी भरा हुआ है लंग्स में, इन सब के लिए इन्वेस्टिगेट कराइए। ये सब तो नहीं है। वैसे आइडियली जब हॉस्पिटलाइज हो हार्ट पेशेंट तो उसको ये सारे टेस्ट हो जाने चाहिए कि ये ब्रेथलेसनेस का और कोई कॉज तो नहीं है, ताकि ये भी ट्रीट हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात है, हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी किस में होती है? हीमोग्लोबिन में। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, अनीमिया है जिसको कहते हैं, तो अनीमिया जब तक नहीं ठीक होगा तब तक आपका हार्ट में एंजाइना होता रहेगा और कोरोनरी आर्टरी के सिम्टम होंगे जो ब्लॉकेज की तरह होंगे, जबकि ब्लॉकेज नहीं है। तो अनीमिया के लिए आपको आयरन थेरेपी लेना होगा, मुंह से ओरल आयरन, या आमतौर पे मैं अपने मरीजों को जब आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो जब मैं 24 घंटा के लिए हॉस्पिटलाइज करती हूँ केवल रिवैस्कुलराइजेशन के लिए, 24 घंटा में मैं आयरन थेरेपी भी आयरन लगा देती हूँ, आईवी आयरन सुक्रोज, उससे एक बार में उसकी आयरन की कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा आयरन के अलावा अनीमिया का कारण कोई और अगर है, इसके अलावा जैसे ब्लड लॉस वगैरह है, ब्लड भी लगाना पड़ सकता है। पर अनीमिया एक कारण है, कॉमनली पेट में वर्म्स हों या आयरन डेफिशिएंसी हो, आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, किसी वजह से भूख नहीं लगती थी मरीज को पहले, बाद में तो लगने लगेगी जब उसकी डिजीज ट्रीट होगी, या वर्म्स हों पेट में और तो डिवर्मिंग भी करनी पड़ती है, कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो। और अनीमिया का कारण ये भी हो सकता है कि आप एंटासिड लेते हैं, आपको एसिडिटी रहती है और आप ये पेंटाप्रोजोल और रेबिप्रोजोल इस तरह की दवाई लेते हैं, रैनिटिडीन, तो आपका एसिड नहीं होगा अगर स्टमक में तो आपका खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपको अनीमिया होगा। तो एक तो इसको भी ट्रीट करना चाहिए। ये भी एक वजह हो सकती है कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज रिमूवल के बाद भी आपको एंजाइना या सांस फूलती, क्योंकि अनीमिया भी होगा, सांस फूलती है, सांस फूलेगी। इसके अलावा अगर आपको पेट की कोई कंडीशन है, इंटेस्टाइन की, आपको मेल एब्जॉर्प्शन है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, भूख नहीं लगती, न्यूट्रिएंट्स नहीं एब्जॉर्ब होंगे, दवा नहीं एब्जॉर्ब होगी और आपका एंजाइना नहीं ठीक होगा, अब जो भी हार्ट की दवा भी लेते हैं वो नहीं एब्जॉर्ब होगा। तो एक तो आपका पेट भी डाइजेशन ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और एंटासिड वगैरह टाइप की दवा लेने से कोई समस्या का हल नहीं है, नेचुरल वे में करें। और इसके लिए अपने आयुर्वेद की दवाई ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर हो तो भी आयुर्वेद का भी सहारा ले सकते हैं। एलोपैथी में भी दवाइयाँ जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव होती हैं, नहीं तो कॉमनली ये इसबगोल है, या आप आयुर्वेद सेंटर्स हैं आजकल बहुत, गुरुदेव जी लोगों ने बहुत सारे सेंटर खोले हैं, आप जाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं पेट का, डाइजेशन का, कॉन्स्टिपेशन का, इवन डायरिया का। तो जब तक ये नहीं ठीक होंगे तब तक आपको पूरा आराम नहीं मिलेगा। आपके नी जॉइंट, मसल्स ये भी अच्छे कंडीशन में, ताकि आप वॉक कर पाएँ, स्टेमिना डेवलप करें, कंडीशनिंग करें हार्ट की, तो आपके मसल्स, आपके बोन्स और आपका जो लोकोमोटर सिस्टम है इसमें भी कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, कि चलना फिरना, वॉकिंग, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल रखना में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की परेशानियां जो मैंने बताई आएगी तो आपको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज के रिमूवल के बाद भी कुछ ना कुछ तकलीफ़ रहेगी। तो इन सब पे ध्यान दीजिएगा, अपने डॉक्टर को बताइएगा, फैमिली डॉक्टर को भी कंसल्ट करिए। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ कार्डियोलॉजिस्ट ही डील करे, आपका फैमिली डॉक्टर समझ सकते हैं कहाँ पे क्या परेशानी है। और आपको अगर जोड़ों का दर्द है, एंटी इन्फ्लामेटरी ले सकते हैं, कॉमन दवाइयाँ जो पेन किलर, एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट होता है अच्छा, वो थोड़े टाइम के लिए लेकर, मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए लेकर आप अपने को रिलीव कर सकते हैं। तो कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, मसल रिलैक्सेंट्स, ये दवाइयाँ, और अनीमिया के लिए फोलिक एसिड, आयरन सप्लीमेंट के साथ ही विटामिन सप्लीमेंट, विटामिन सी, ये सब दवाइयाँ लेकर, और ब्रोंकोडाइलेटर, इन्हेलर, सब ये सब जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है लेकर आप टोटल अपने बॉडी को, अपना पूरी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको मैं रिमाइंड कर दूं कि ये दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ डायरेक्टली। व्हाट्सएप पे मैं आपको फेस टू फेस देख भी सकती हूँ, आपकी जांचें, रिपोर्ट्स देखकर प्रेस्क्रिप्शन भी दूंगी। इसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिएगा।
अपने को स्वस्थ रखिए, खुश रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए, सबसे बड़ी चीज़ है। ना फिजिकल ना इमोशनल स्ट्रेस आप अवॉइड करिए, और उसके लिए बहुत सारे तरीके अपनाइए जो मैं वीडियोस में बताती हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।